झारखंड से पहली बार किसी एक व्यक्ति जैसे अपने देश राज्य का नेतृत्व करने वाले रघुवर दास जी को गवर्नर का पद मिला, ये बहुत ही सराहनीय है और हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं। और आप देखिए हम यहाँ उपस्थित हो गए हैं कि हाँकते हैं तो ड्राइवर उस गाड़ी को कहाँ तक ले गई वो सबने देखा है। मेरा इतना ही कहना है कि जब जब चुनाव आएंगे या कुछ ज़रूरत पड़ेंगे रघुवर दास जी को पूरा झारखंड मिस करेगा। वैसे तो हम लोग रांची में भी जा कर के उनको बधाई दिया था, लेकिन यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद भी हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग के बीच का एक व्यक्ति महामहिम बना है। विभिन्न दायित्वों का निर्वाह मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक का जिम्मेवारी बहुत सफलतापूर्वक निभाया है और उसे प्रशासन का जिन पर नियंत्रण हमेशा रहा है और लंबा अनुभव प्राप्त है, वैसे व्यक्ति को आज उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल का शपथ दिलाया गया है। निश्चित रूप से इस राज्य को उनका अनुभव का लाभ प्राप्त होगा। उड़ीसा के 26वें राज्यपाल के तौर पर रघुवर दास ने शपथ ले ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के कई नेता मौजूद रहे, रांची के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे और इस वक्त हम लोग उसी राजभवन के हॉल में हैं जहां थोड़ी देर पहले रघुवर दास जी ने शपथ ली है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, पूरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे? देखिए, माननीय रघुवर दास जी उड़ीसा के गवर्नर बन गए हैं, महामहिम हो गए हैं। एक बड़ा संवैधानिक पद है और हर व्यक्ति को यह अवसर नहीं मिलता। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यह अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। वैसे तो हम लोग रांची में भी जा कर के उनको बधाई दिया था, लेकिन यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद भी हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग के बीच का एक व्यक्ति महामहिम बना है, तो इसका एक अलग खुशी होता है। महामहिम आते हैं, हम लोग जाते हैं प्रोटोकॉल के अनुसार, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसे नहीं लगेगा कि महामहिम से मिल रहे हैं, बल्कि वही रघुवर दास से मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खासियत होगी। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक चीज़ खास दिखी कि जो लगाव, जो स्नेह लोगों के प्रति इनका रहा है वो यहाँ पर देखने को मिला। ये हजारों लोग जो है इस हॉल में सिर्फ झारखंड के ही दिख रहे थे। अरे बिल्कुल, आपको पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, चूँकि अभी आ रहे थे, परिचय दे रहे थे। मैं भी सबको नहीं पहचान रहा, लेकिन परिचय दे रहे थे कि मैं झरिया से आया हूँ, तो कोई धनबाद से आया है, कोई पलामू से आया है, तरह तरह लोग आए हैं। तो सबके साथ वही फ़ोटो खिंचवा रहा था मैं। तो निश्चित रूप से लगाव का ही तो परिणाम है। एक नेता के प्रति लोगों के हृदय में स्नेह का भाव, तो स्वाभाविक रूप से उसे लगता है कि स्नेह उन्हें मिलता है। तो निश्चित रूप से रघुवर दास जी यदि गोवा में जाते या तमिलनाडु के भी बनते महामहिम तो लोग वहाँ भी जाते, हम लोग भी जाते वहाँ। तो ये तो अपनापन का परिणाम आपको दिख रहा है। तो कभी मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हो पाई? नहीं, हमारी मुलाकात रांची में हुई थी, क्योंकि मैं 1:30 बजे रात्रि पहुंचा हूँ। अभी मुलाकात होगी, बाई रोड हुआ, अभी जाऊंगा। अभी उनके लिए बुके और झार क्राफ्ट का मैं अंग वस्त्र लेके आया हूँ, तो दूंगा। तो मुलाकात तो हो गई, बातें हो गई। तो पूरे झारखंड वासियों की तरफ से उड़ीसा के राज्यपाल को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि महामहिम होने के नाते यहाँ के सबसे बड़े पद पर हैं, उड़ीसा के एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो उड़ीसा का विकास हो तो उसमें महामहिम राज्यपाल जी की भूमिका होगी। और बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा भी था कि जब मैं महामहिम राज्यपाल के रूप में जा रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से हमारे एजेंडे में यहाँ उड़ीसा का विकास ही होगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ राजभवन की शोभा बढ़ाएंगे, बल्कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर वहाँ की समस्याओं को समझेंगे भी और उसका हल कराने का प्रयास करें। आशा लकड़ा जी भी आई हैं, क्या कहेंगी आशा जी?
रांची से आए आप चल के, छत्तीसगढ़ से आए आप तो। मैं तो रांची से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से कहाँ इधर। जाते थे? और मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार में थे कल, हमारा सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का तीनों विधानसभा में नॉमिनेशन किए, लेकिन एक उत्साह कि झारखंड से पहली बार किसी एक व्यक्ति जैसे अपने देश राज्य का नेतृत्व करने वाले रघुवर दास जी को गवर्नर का पद मिला, ये बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं, और आप देखिए हम यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आपको मैं इतना बताऊं कि इतिहास में पहली बार, हम तो जब से झारखंड अलग हुआ है या झारखंड से पहले इस क्षेत्र से कभी किसी ने राज्यपाल का पद नहीं दिया या बड़े पोस्ट पर पद नहीं मिला। मुख्यमंत्री रहे, बाकी रहे, लेकिन ये पद बहुत गरिमामय है और एक संवैधानिक पद है। मैं रघुवर दास जी को और पूरे झारखंड वासियों को और उड़ीसा वासियों को बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई करती हूँ, और पार्टी के शीर्ष नेताओं को जिन्होंने इनको इस काबिल समझा और राज्य उड़ीसा में स्थापित किए हैं, मैं उनको भी तहे दिल से हार्दिक शुभकामना, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को। अभी तो आप छत्तीसगढ़ चुनाव में व्यस्त हैं, अभी आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है, फिर झारखंड में चुनाव होना है, तो आपको क्या लगता है कि झारखंड के लोग मिस करेंगे रघुवर दास जी को और इसका नुकसान फायदा कुछ होगा? देखिए, झारखंड में विकास का गंगा तो रघुवर दास जी ने बहाया है, और उस गंगा को सबने देखा है कि गांव को शहर को जोड़ना, बिजली, रोड, हर चीज़ को, यानी कि डबल इंजन की सरकार को कैसे चलाना। कहते हैं एक जो गाड़ी हाँकते हैं तो ड्राइवर उस गाड़ी को कहाँ तक ले गई, वो सबने देखा है। मेरा इतना ही कहना है कि जब जब चुनाव आएंगे या कुछ ज़रूरत पड़ेंगे, रघुवर दास जी को पूरा झारखंड मिस करेगा। तो देखिए, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी भी हैं, क्या कहेंगे? रांची से आप आए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में के लिए। देखिए, हम सबों का सौभाग्य है कि एक अनुभवी प्रशासक जो विभिन्न दायित्वों का निर्वाह मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक का जिम्मेवारी बहुत सफलतापूर्वक निभाया है, और उसे प्रशासन का जिन पर नियंत्रण हमेशा रहा है और लंबा अनुभव प्राप्त है, वैसे व्यक्ति को आज उड़ीसा का महामहिम राज्यपाल का शपथ दिलाया गया है। निश्चित रूप से इस राज्य को उनका अनुभव का लाभ प्राप्त होगा, और हम सबों के लिए भी सौभाग्य है कि उसे व्यक्ति को यहाँ का राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद केंद्र ने दिया है। हम सभी उनको दिल की गहराई से बधाई देते हैं। उड़ीसा को तो लाभ होगा, लेकिन झारखंड वासी मिस करेंगे, लग रहा है कुछ नुकसान फायदा कुछ होगा? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। झारखंड भी लगातार उनका आना जाना लगा रहेगा, उनका प्यार और स्नेह वहाँ के लोगों को मिलेगा, और मिलने जुलने का अवसर भी बीच बीच में मिलता ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो कुणाल सारंगी जी हैं, पूर्व विधायक, क्या कहेंगे? आप तो बहुत नज़दीकी रहे, काम करने का भी मौका मिला साथ में लंबे समय से। झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जो अब उड़ीसा के राज्यपाल बन रहे हैं। निश्चित रूप से, और देखिए कितना सुखद संयोग है, इसके पहले उड़ीसा की राज्यपाल, उड़ीसा के यहाँ से विधायक रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम करने का मौका मिला, और वही जिम्मेदारी अब झारखंड में जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उन्हें आज उड़ीसा के रूप में काम करने का अवसर मिला है। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय रघुवर दास जी को, और हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। उड़ीसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, और ऐसे राज्य में इतनी बड़ी संवैधानिक पद पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। मेरी अशेष शुभकामनाएं हैं उनके लिए। तो क्या झारखंड के लोग मिस करेंगे? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में बंदिशें नहीं होती हैं आमतौर पर, भौगोलिक बंदिशों, ये मानसिक बंदिशें, भौगोलिक बंदिशें नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सेवा का जहाँ तक बात है, आज भी वो स्वतंत्र है, झारखंड के लोगों की भी वो सेवा कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in